हेलो फ्रेंड्स, दिस इज कमलेश एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद कमलेश। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 10 की गणित विषय के 13वें चैप्टर पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन यानी कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले के बारे में बात करेंगे। चलो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 गुना ए स्क्वायर। ए यहाँ पर भुजा है, तो 4 गुना भुजा स्क्वायर घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 6 गुना ए स्क्वायर। ए यहाँ पर भुजा है, तो इसे हम कहेंगे 6 गुना भुजा स्क्वायर। उसके बाद हम देखते हैं कि घन का आयतन क्या होता है। तो घन का आयतन होता है भुजा क्यूब यानी कि ए क्यूब। ए यहाँ पर भुजा हो जाएगा, तो भुजा गुना भुजा गुना भुजा, ये क्या हो जाएगा, घन का आयतन हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में हम देखेंगे 2 कोष्टक लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई। इसे हम 2 कोष्टक LB प्लस BH प्लस HLB कह सकते हैं। तो ये घन आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि घनाभ का आयतन क्या होता है। तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का गुणनफल, यानी कि घनाभ का आयतन बराबर हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यानी कि LBH। इसके बाद हम देखेंगे कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई RH। यहां पर R है ना, जो बेलनाकार भाग है, उसमें वृत्ताकार बेलन होता है, उसमें वृत्ताकार भाग की त्रिज्या होती है, जबकि H बेलनाकार भाग की ऊंचाई होती है। बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बाद में हम देखते हैं बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई R कोष्टक R प्लस H, यानी कि इसे हम लिख सकते हैं 2 पाई R स्क्वायर प्लस 2 पाई RH। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में 2 वृत्तों का क्षेत्रफल और ऐड हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन होता है पाई R स्क्वायर H, जहां पे R तो बेलनाकार भाग की त्रिज्या हो जाएगी, जबकि H उसकी ऊंचाई हो जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो उसके बाद में शंकु आता है। तो शंकु क्या, तिकोना होता है, कोण है ना, कोण जिसे इंग्लिश में कोण बोलते हैं। तो इसमें क्या होती है, एक तो तिर्यक ऊंचाई होती है और एक होती है इसकी ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई हो जाएगी और एक इसमें त्रिज्या हो जाएगी। तो हम देखते हैं शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई RL। उसके बाद हम देखेंगे शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा पाई R कोष्टक R प्लस L, जिसे हम पाई R L प्लस पाई R स्क्वायर से भी लिख सकते हैं। उसके बाद हम देखें जहां पर L है वो शंकु की क्या होती है, तिर्यक ऊंचाई होती है। उसके बाद हम देखेंगे शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या होती है। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई बराबर होता है √R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, मतलब त्रिज्या का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग का रूट निकालने पर अपन को तिर्यक ऊंचाई प्राप्त होती है। उसके बाद हम देखेंगे शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई R स्क्वायर H, यानी कि जो शंकु का आयतन होता है वो बेलन के आयतन का 1/3 होता है। शंकु का आयतन बेलन का आयतन का कितना हो जाएगा, 1/3। यदि आपसे शंकु के आयतन और बेलन के आयतन में संबंध पूछे तो हम कह सकते हैं कि शंकु का आयतन बेलन के आयतन का 1/3 होता है। उसके बाद हम देखेंगे गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। जो गोला होता है गोलाकार, है ना, तो गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई R स्क्वायर। इसके बाद हम देखेंगे गोले का आयतन। तो गोले का आयतन वही पता है आपको कि गोले में ऊंचाई नहीं होती, इसलिए गोले का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई R क्यूब। इसके बाद हम देखते हैं अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोला यानी कि गोले को काटकर उसको आधा कर देंगे तो हमें अर्धगोला प्राप्त हो जाएगा। तो अर्धगोले का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 3 पाई R स्क्वायर। अर्धगोले का कितना हो जाएगा, 3 पाई R स्क्वायर, जबकि अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है
2πr²। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अलग हो जाएगा और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अलग हो जाएगा। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 2πr² होता है, जबकि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3πr²। इसके बाद हम देखते हैं अर्धगोले का आयतन। तो अर्धगोले का आयतन जो गोले का आयतन होता है उसका आधा होता है। तो अर्धगोले का आयतन हो जाएगा 2/3πr³। तो अर्धगोले का आयतन कितना हो जाएगा? 2/3πr³। आई होप कि दोस्तों आपको ये फॉर्मूला समझ में आए होंगे। और यदि आप ऐसी और वीडियो देखना चाहते हो 10वीं क्लास से रिलेटेड, तो हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद कमलेश को सब्सक्राइब कीजिए। लाइक शेयर दी वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दी वीडियो। जय हिंद, जय भारत।